आज मॉर्निंग में मैंने बनाया यहाँ पे पोहा और फटाफट से मैंने यहाँ पे जो भी इसके लिए सामान चाहिए मैंने फटाफट से इसके लिए रेडी कर दिया था। और मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना दिया था पोहा। और पोहा बनाने के बाद जैसे ही मैंने कपड़े पिछले कल धोए थे और उसको मैंने जो सूखे थे उसका मैंने तह तू लगा के साइड रख दिया था। और क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब बना हुआ है तो अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई पर मौसम ख़राब बना हुआ है। और यहाँ पे रेडी हो चुकी थी मैं अपनी ड्यूटी के लिए और आज पहना है मैंने ये वाला सूट। तो जैसे ही मैं ड्यूटी के लिए निकलने लगी और इतनी ज़ोर की भयंकर बारिश हुई कि अब मैं दरवाजे तक नहीं खड़ी हो सकी। तो आज तो मैंने ये वाइट रंग का सूट पहना था। मुझे इस बात का डर था कि आज बारिश में तो मेरे इस सूट की बैंड बजने वाली है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसको चेंज कर सकूं, पर फिर भी मैंने जैसे कैसे मैंने छाता लिया और मैं निकल पड़ी अपनी ड्यूटी के लिए। और रास्ता इतना ख़राब है कि नीचे मतलब थोड़े सा अगर आप ध्यान से ना चलो तो कभी कहीं भी आप फिसल सकते हो। तो मैं यहाँ से जैसे कैसे पहुँच चुकी थी अपने ड्यूटी में। तो जैसे मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी, मैंने यहाँ पे एप्पल फ्रूट वगैरह मैं थोड़ा सा ले गई थी खाने के लिए और मैंने यहाँ पे फ्रूट वगैरह खाया। और उसके बाद थोड़ी देर में इतनी तेज़ धूप लग चुकी थी कि मेरा मन हो रहा था कि मैं सारे बिस्तर वगैरह जो भी मेरे थे अगर मैं घर में होती तो मैं पूरा सुखाने में मज़ा आ जाता। वो तो सिर्फ थोड़ी देर की धूप है, ये तो मुझे पता था कि थोड़ी देर में और बारिश शुरू होने वाली है। और उसके बाद मैं लग पड़ी थी अपने कामों में। तो काम कुम करने के बाद टाइम हो चुका था, डेढ़ डेढ़ बज चुका था। तो मैं आ चुकी थी घर और मुझे लंच भी करना था और साथ में चपातियाँ भी बनानी थी। और धूप को देख के मैंने फटाफट से जो भी कपड़े थे मैंने सारे डाल दिए थे बाहर। और बिस्तर थे और पता ही है ना हम आजकल बरसातों में ऐसा धूप देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो ऐसा मन करता है कि हम घर में क्या ना काम करें, क्योंकि आजकल बरसातों में इधर उधर भी जाना नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि पीछे इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अगर साथ साथ आप सफाई ना करो। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जो भी मेरा मन किया वो मैंने बाहर निकाला और जब तक मैंने यहाँ पे अपने लिए लंच तैयार किया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पड़ोस में हमारी ये लड़की है और इसको मैंने बोल दिया था कि अगर बारिश होगी तो मेरी जो कपड़े हैं इसको आप साइड में इकट्ठे होके रख देना। तो उतने में मैं सारा काम कुम करने के बाद दोबारा से चल पड़ी मैं अपनी ड्यूटी के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर यहाँ पे जो भी मेरे लग पड़ी मैं अपने कामों में। और टाइम हो चुका था 3 और 4 के आसपास। तो आ जाना था मेरी मम्मी ने और मम्मी क्वार्टर में पहुँच गए थे। और जैसे ही मम्मी घर पहुँची तो मम्मी बोर हो रहे थे तो मैंने मम्मी को अपने पास ही बुला दिया था, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रहा था 5 बजने को। और मैं कहा चलो थोड़ी देर मम्मी बाज़ार में भी मम्मी को घुमा लूँगी और साथ में घर भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आ गए थे पूछ के यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे थोड़ी देर मम्मी यहाँ पे बैठे और उतने में बज चुके थे 5 बजने के बाद फिर मैं और मम्मी निकल पड़े थे यहाँ से मार्केट की साइड को। और थोड़ी देर हम यहाँ पे घूमे और हमने यहाँ पे कुछ सामान वगैरह देखा। तो उसके बाद हमारा मन हुआ यहाँ पे कुलचा खाने का। तो मैं तो बोल रही थी कि मम्मा को, मैं कहा हम कुलचा खाते हैं, पर मम्मी बोल रहे कि मुझे कुलचा नहीं खाना, हमें बर्गर खाना है। तो यहाँ पे चले गए थे हम बर्गर खाने। और जो इनका बर्गर है भाई एक बार आप ज़रूर खाएं, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है और इतनी अच्छी स्टफिंग होती है इसमें और इतना बड़ा होता ना कि मैं तो इस बर्गर को लोगों के सामने नहीं खा सकती हूँ और सच में। और पहले हम सोच रहे थे कि हम यहीं पे बैठ के खाएंगे, पर जब इस बर्गर को देख के ना और लोग यहाँ पे ये छोटी सी शॉप है तो फिर मैं मम्मी को बोल रही थी कि हम घर में जाके ही खाएंगे आराम से, यहाँ तो इस बर्गर को हम नहीं खा सकते हैं। तो मैंने फटाफट से इस बर्गर को उठाया और हम निकल पड़े थे सीधे घर के लिए। टाइम हो चुका था 6:30 का, शाम का आसपास का टाइम। तो यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे मैंने फटाफट से कपड़े उठाए क्योंकि मौसम भी ख़राब होने जा रहा था। और फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे चाय बनाई और साथ में हमने यहाँ पे लग पड़े हम बर्गर का आविष्कार करने। तो यहाँ पे हमने फटाफट से बर्गर खाया और बहुत ही मज़ा आया। और रात का डिनर का तो सवाल ही नहीं बनता है, तो हमने कोई डिनर नहीं बनाया शाम के लिए। तो यहाँ पे हमने बर्गर खाने के बाद आप मौसम को तो देख ही सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। और उसके बाद आ गया था मुझे कुरियर वाले भैया का फ़ोन। तो मैं चली गई थी कुरियर लेने के लिए और टाइम हो चुका था 7 के आसपास का। तो जैसे ही मैं कुरियर लेके पहुँची तो उतने में
इतना मौसम ख़राब हो चुका था कि आप पूछो मत। तो ये आप देख सकते हो आसपास का यहाँ का नज़ारा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा पाठ की और पूजा पाठ करने के बाद बारी आती है डिनर की। तो ये है मेरी आज की दिनचर्या। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।